माँ माँ में गल सुना की गई तू ओके थार, जिथुआ नेक परतोंदा कोई घर। माँ माँ में गल सुना की गई तू ओके थार, जिथुआ नहीं परतोंदा कोई घर। बिट बिट दिखदा तुगी बेड़ा, कदूं आना है हून तू डेरा। चौका नहीं हून कोई कड्डा है, सत सवेला नहीं कोई उठै। चौका नहीं हून कोई कड्डा है, सत सवेला नहीं कोई उठै। सुच्ची रुट्टी कुन पका, खुशी खुशी सबने गी खला। हर लै रौंदा इ'यै भेड़ लग्गे दा भांडें दा ढेर। हर लै रौंदा इ'यै भेड़ लग्गे दा भांडें दा ढेर। रक्खी दी तेरी हर इक शै, बलगा दी ऐ तेरी राह। हीखी तेरी हर लै रौंदी, की नी तू घर परतोंदी। मड़िये फेरा ते कदें पायां, सभनें गी फ्ही जीना सखायां। फड़ी लेइयै तू कैसी अड़ी, तेरे बाज नी निकलदी घड़ी। फ्ही आइयै घरै गी सजायां, जीने दी आस जगायां। मां मां मी गल सुना की गई तू ओके थार, जिथुआ नहीं कोई परतोंदा घर। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूछ उठाकर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर चंचल बसीन से, जो कि डोगरी राइटर हैं और काफ़ी समय से लिखते आ रही। कई किताबें भी इनकी पब्लिश हुई हैं और काफ़ी अवार्ड्स भी जो है इन्होंने हासिल किए हैं। इनसे सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। चंचल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी। चंचल जी, राइटर की एक जो ज़िंदगी होती है वो रहती है कि सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है या उनकी कल्पना में क्या कुछ जो है चल रहा है, कहीं भी कुछ ना कुछ जो है वो सोच विचार, हमेशा सोच विचार में रहते हैं। आपने अपने लिखने की शुरुआत जब की, सबसे पहले कौन सा टॉपिक आपने लिया और लिखने को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ पूजा जी, मैंने पहले लिखना जो है वो मैंने किया स्टार्ट कि एमए पढ़ते हुए मुझे डोगरी लिटरेचर जो है पढ़ने का मौका मिला एमए डोगरी में, जब मैंने वहाँ पर एडमिशन ली। और फिर ऐसा था कि मेरा डोगरी के साथ जो है वो लगाव जो है वो रहा, क्योंकि वहाँ पर मुझे अपना लिटरेचर जो है पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का मौका मिला और उसमें बहुत ही रिच लिटरेचर जो है वो पढ़ने का मौका मिला। पहले मैं बताऊँ आपको कि मुझे पहले उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक़ था। जैसे छोटी क्लासों में ही मैं चोरी चोरी उपन्यास जो है वो पढ़ती थी। जैसे आपको पता होगा कि हमारे समय की बात है कि हमें अपनी सिलेबस की बुक्स के अलावा हमें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, जैसे कॉमिक्स वगैरह पढ़ना। और मेरा कॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट जो था वो कम था और मेरा नावल में बड़ा इंटरेस्ट था। और नावल जो है मैंने दुकान से रेंट पे लेके पढ़ने, और मेरी सीटिंग ऐसी होती थी कि अगर नावल पढ़ने में बैठी हूँ और ये भी होता था कि रेंट पे लाया, उसका भी मुझे रेंट चढ़ जाएगा, तो फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी ही एक दिन में कई बार उसको नावल को जो है वो ख़त्म कर देना और पढ़ना मैंने वो चोरी। फिर जैसे मैंने एडमिशन ली एमए में यूनिवर्सिटी डोगरी, और वहाँ पर भी मेरे सिलेबस में नावल लगा हुआ था। मुझे एक सेमेस्टर में नावल था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट काफ़ी था। और उसके बाद फिर नावल के साथ मेरा जुड़ना, लिटरेचर के साथ वो चलते जाना। और फिर आप कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट जो है वो लिखने का कैसे हुआ, और वहाँ पर ये था कि डिपार्टमेंट में ऐसा था कि हर शनिवार वहाँ पर गोष्ठी होती थी, साहित्य गोष्ठी। और उसमें क्या था कि सारे बच्चे जितने स्टूडेंट होते थे वहाँ पर उसमें हिस्सा लेते थे। और हमारे जो फैकल्टी मेंबर थे उनका यही होता था कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो लिखने में भी रहे। और हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ वहाँ पर उस दिन बोलता था, और मैं भी कभी कभी लिखती थी और बोलती। पहले थोड़ा थोड़ा लिखना, फिर जैसे नावल जो है, नावल पढ़ने तो उनका रिव्यू करना, वो ऐसे जो है सिलसिला जो है चलता रहा। और उसके बाद फिर जब मेरी एमए कंप्लीट हो गई, तो फिर जैसे मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें लिटरेचर में, तो फिर मैंने एमफिल भी कर ली इसमें डोगरी में। और डोगरी में जब मैंने एमफिल करनी थी तो मेरा इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया कि मैं नावल जो पढ़ती थी, तो फिर मैंने नावल स्टोरी के पहले जो 3 नावल जो थे उनके ऊपर मैंने रिसर्च की, और वो मेरा टॉपिक रहा डोगरी उपन्यासिन च वर्ग संघर्ष जी। और जब वो ख़त्म हो गया तो फिर ऐसा था कि मेरा इंटरेस्ट जो था कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ता ही चला गया। और फिर मैंने डोगरी में ही पीएचडी मैंने जब की। आपने ये सब अपनी स्टडीज़ की, आपने सोचा कि मुझे डोगरी में ही आगे बढ़ना है, उसके बाद आपने सोचा था कि आप एक प्रोफेशनल राइटर बन जाएंगी कभी ऐसे समय? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जब
हमारे डिपार्टमेंट में जैसे इंस्ट्रक्शंस होती थी, उनकी राइटर्स की इंस्ट्रक्शंस होती थी हमारे डिपार्टमेंट में। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हर सैटरडे को ये साहित्य गोष्ठियाँ जो है वो होती थी। ये जब आप और स्टडी करते थे। और उस टाइम ये था कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स जो थे वो हमारी जो राइटर्स जो थे उनके साथ हमारी क्या होती थी, इंटरेक्शन होती थी। और हमें मुझे ये खासकर लगता था कि हाँ, कि एक दिन मुझे भी करना है। लेकिन ये नहीं था कि हो जाएगा, ऐसा नहीं था। कि ये है कि अगर आपके अंदर हो कि करना है मैंने, तो शायद वो हो ही जाता है। तो ऐसे आस्ता आस्ता करते करते आज जो है इस मुकाम तक मैं पहुंच गई। और उसके बाद मैंने बताया कि मैंने फिर नावल्स में ही पीएचडी भी की। उसका टॉपिक जो था, फिर उसके आगे मैंने डोगरी उपन्यासों से वर्ग संघर्ष जो है वो टॉपिक जो है वो पहले 3 उपन्यासों में किया था। फिर उसके बाद जितने 99 तक जितने पब्लिश हुए थे नावल, तो उनका मैंने जो है वर्ग संघर्ष के हिसाब से वो वर्गीकरण करके तो वो पीएचडी जो पहली किताब जो आपने लिखी किस टॉपिक पे लिखी थी? क्योंकि मैंने जिस तरह से शुरुआत में ही कहा कि सोच विचार जो है वो करते रहते हैं। अक्सर जो राइटर्स होते हैं उनका काम ही ये रहता है कि कुछ ना कुछ सोचना, कोई चीज़ देख लेते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं, उस पर ही सोच विचार करके लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे पहली जो आपने कविता लिखी या जब पहली किताब आपने लिखने का सोचा, तो कौन सा विषय लिया आपने उसमें? विषय में जैसे मैंने बताया कि मुझे इसी में इंटरेस्ट था, नावल में इंटरेस्ट था। और मैंने पहली जो मेरी बुक जो थी आलोचनात्मक कार्य की, वो मैंने डोगरी उपन्यासों से वर्ग संघर्ष। कुछ खास उसमें शब्द आपने पिरोए थे? शब्द जो नावल्स जो हैं उनका मैंने आलोचनात्मक वो जो है स्टडी जो वो करके वही उसके बीच में लिखा था। और तब कोई 26 नावल जो है वो उसमें है जो मैंने किए हुए हैं। तो नॉवेल्स में अलग अलग टॉपिक्स जो होंगे, कोई एक ऐसा टॉपिक जो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पर? नावल्स जो हैं वो मैं बताऊंगी कि हमारे डोगरी के जितने भी नावल आज तक जो उस पर ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर नावल जो है वो नहीं लिखा गया। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गरीबी के ऊपर नावल लिखे गए हैं, जैसे लोगों के शोषण जो है उसके ऊपर नावल लिखे गए हैं, राजनीति के ऊपर नावल लिखे गए हैं, जो अभी चल रही हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब विषय के ऊपर नावल जो है वो लिखे गए हैं। बात की जाए तो आपका सबसे अच्छा, आपको किस पर लिखना पसंद है? मुझे वैसे तो मैं कहूँ कि मुझे आलोचनात्मक काम करना अच्छा लगता है। तो आजकल मैंने अपना थोड़ा रुझान जो है वो चेंज कर दिया। आजकल मैं पोइट्री के ऊपर काम कर रही हूँ, कविता जो है मैं आजकल जो है वो लिख रही हूँ। बड़ी जल्दी मेरी बुक जो है उड़न खटोला जो है वो आएगी अभी। कॉलेज टाइम से आप डोगरी पे जो है वो लिखते आ रहे हैं और डोगरी ही राइटर आप बन गए। उस टाइम की अगर बात की जाए लैंग्वेज को बढ़ावा देने की, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे डोगरी हो, चाहे कोई अन्य लैंग्वेज हो, उसको बढ़ावा देने को लेकर लोगों में या युवाओं में आपको क्या लगता है कि आज के समय में कितना ज़्यादा रुझान है कि अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, वो कोई भी? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने एमए में डोगरी जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया। पहले कॉलेज में डोगरी जो है मेरे टाइम पे नहीं थी जी। और उस टाइम हमें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती थी, जैसे बुक्स जो है वो नहीं मिलती थी। जैसे हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमें ये था कि हमें बना बनाया मटेरियल जो है मिलता था, बड़ी सारी बुक्स जो है मिल जाती। जैसे हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो उस टाइम बुक्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी और बुक्स सारे नोट्स वगैरह हम खुद ही बनाते थे। लेकिन आज जो है डोगरी का साहित्य जो है वो बहुत वास्ट है। आज हर विषय पे आपको बुक्स जो है वो मिल जाएंगे। आज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जो यंग जनरेशन जो है वो अभी इसके साथ बड़ी जुड़ रही है और बहुत सारे बच्चों ने इसको अपना जो है प्रोफेशन जो है वो बनाया जी। और आजकल नए नए गाने हर प्लेटफॉर्म पे आप देखो। और इसके साथ मैं कहूँगी कि आज मीडिया का भी बड़ा वो है, इसमें मीडिया का ज़्यादा रोल है कि मीडिया ने डोगरी को बड़ा ज़्यादा प्रमोट किया और बच्चों को भी इसमें रोजी रोटी जो है वो मिली है। इन्वॉल्व आपने कई सारी कविताएं लिखी हैं, इसमें लोकप्रिय कविता की बात की जाए, आपने माँ पर लिखा था। एक माँ की व्याख्या आपने की थी कि एक माँ की क्या इम्पोर्टेंस रहती है सबकी ज़िंदगी में यहाँ, क्योंकि जब माँ हमसे कुछ समय के लिए दूर जाती है हमें वो बात याद आती है कि क्या कुछ काम हमने उन्हें बोला था, या जब हमारी नज़रों से दूर होती हैं, कहीं भी चले जाती है तो कहीं ना कहीं हमें कमियाँ खामियाँ जो है उनकी खाने लगती है। तो उस पर जो आपने कविता लिखी थी वो ज़रूर हमारे वर्ष जो है वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सुनाती हूँ आपको। माँ पर कविता जो मेरी लिखी हुई है। माँ माँ मी गल सुना
की गई तू ओके थार, जिथुआ ने परतोंदा कोई घर। माँ माँ मी गल सुना, की गई तू ओके थार, जिथुआ नहीं परतोंदा कोई घर। बिट बिट दिखदा तुगी बेड़ा, कदूं आना है हून तू डेरा। चौका नहीं हून कोई कड्ढै, सत्त सवेलै नेईं कोई उठै। चौका नहीं हून कोई कड्ढै, सत्त सवेलै नेईं कोई उठै। सुच्ची रुट्टी कुन पका, खुशी खुशी सभनें गी खला। हर लै रौंह्दा इ'यै भेड़, लग्गे दा भांडें दा ढेर। हर लै रौंह्दा इ'यै भेड़, लग्गे दा भांडें दा ढेर। रक्खी दी तेरी हर इक शै, बलगा दी ऐ तेरी राह। हीखी तेरी हर लै रौंह्दी, की निं तूं घर परतोंदी। मड़िये फेरा ते कदें पायां, सभनें गी फ्ही जीना सखायां। फड़ी लेइयै तूं कैसी अड़ी, तेरे बाज निं निकलदी घड़ी। फ्ही आइयै घरै गी सजायां, जीने दी आस जगायां। मां मां मी गल सुना, की गई तू ओके थार, जित्थुआं नहीं कोई परतोंदा घर। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने लिखा है। कुछ आपको ज़रूर समझ ही आएगा, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर लीजिए। हाँ, ये माँ के ऊपर लिखी हुई मेरी छोटी सी कविता है कि जब माँ चले जाती है, दुनिया से चले जाती है, तो हमें सारी बातें जो है उसकी याद आती हैं। जैसे बर्तनों का ढेर लगा रहता है, आपस में जिद्दें रहती हैं कि ये कौन साफ़ करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर माँ हो तो सबको पुचकारते हुए वो खुद का काम जो है वो कर लेती है। और इसमें यही दिखाया गया है कि माँ की आपकी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। जब वो चली जाती है, जब हमारे पास होती है तो हम तो उसके साथ लड़ाइयाँ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है तो उसके बाद हमें उसकी जो याद जो है बहुत आती है। जी, बहुत खूबसूरत कविता इन्होंने लिखी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी इसे जो है पसंद की। इसके अलावा बात कीजिए आपकी जो अपकमिंग बुक आ रही है उड़न खटोला, इसमें क्या कुछ आपने जो है कौन से शब्द इसमें पिरोए हुए हैं, क्या कहानियाँ जो इसमें हमें सुनने को मिलेंगी या देखने को? कहानियाँ नहीं, इसमें कविता मेरी जो है वो मैंने उड़न खटोला जो है वो चेते दा उड़न खटोला है, जादे दा उड़न खटोला है, जिहदे च मैं डोगरी च गै बोलूंगा हुण। जी। जादे दा उड़न खटोला है, एह्दे विच तुसें दी हर विशे उप्पर जेह्ड़ी ऐ कविता मिलग। जि'यां मैं आखां कि चर्चा इक कविता है, ओह्दे च फिर लाल बत्ती कविता है, बुनतर कविता है, लिकरां कविता है, ते बड़ी सारी कविता जेह्ड़ियां मेरियां अलग अलग विशे पर कविता जेह्ड़ियां तुसें दी। एह्दा इक चेते दा उड़न खटोला, जेह्ड़े अस कुछ चीज़ां जेह्ड़ियां कि अस याद करने आं, सोसाइटी च जेह्ड़ा किश होंदा है ओह्दे बारे च जेह्ड़ी मेरी कताब जेह्ड़ी है कि बड़ी जल्दी जेह्ड़ी कि आई जाग। आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगी, जिन लोगों का लिखने की ओर काफ़ी ज़्यादा रुझान है, किन किन चीज़ों का उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, लिखने का जिनका रुझान है, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपने लिखना शुरू करना है तो उसके पहले पढ़ना सीखो, कि पढ़ने की आदत हो, हर विधा के बारे में आपको नॉलेज हो, तो आप उस विधा के बारे में जानते हो तो आप उसके ऊपर अच्छी तरह से लिख सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर चंचल जी जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरती से बताया कि जो लिखने की ओर अग्रसर हैं और जो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी उन्होंने आपको बताया। और काफ़ी खूबसूरत कविता जो इन्होंने माँ को लेकर बताई, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आने वाले समय में इनकी किताब भी आ रही है उड़न खटोला, उसमें आपको कई तरह की जो टॉपिक्स पे पढ़ने को मिलेगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।